आपको हम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें आप देख रहे हैं f(x) = μx l - x लिखा हुआ है। तो इसमें आपका जो लगेगा, इसमें लगेगा फूरियर सीरीज़, हाफ रेंज साइन फूरियर सीरीज़। तो इसमें 2-3 मेथड यूज होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा। इसमें जो लिखा हुआ है ये वेलोसिटी गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, सबसे पहले ये हम चेक करेंगे। और सवाल में ये पहचानेंगे कि ये मतलब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का सवाल है कि नहीं है। तो टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग है, टाइटली स्ट्रेच क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का सवाल है। तो सबसे पहले गिवन अगर हम देखेंगे तो एक कोई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है ए और बी। तो इसके इस सिरे पे x बराबर 0, तो y का मान 0 हो जाएगा। और लंबाई कितनी है, यल है, तो x बराबर यल है, तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बाउंड्री कंडीशन देखेंगे तो y 0, t = 0 होगा एट x = 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन y l, t = 0 एट x = यल। थर्ड बाउंड्री कंडीशन हम ये लिखेंगे कि इसमें क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, गिवन है एट t = 0 के लिए। तो y x, 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है, म्यू x l - x एट x बराबर एट t बराबर 0। और चौथी बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, y del y बाई del t, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट t = 0। क्यों, समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो इसमें इस प्रकार से ये चारों बाउंड्री कंडीशन हो गई। यहाँ तक सबको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताओ। क्यों जी, यस सर, याद है। सारे बच्चों को ये याद हो जाना चाहिए बाउंड्री कंडीशन। आई होप सब लोगों ने याद कर लिया होगा। तो चलिए देखिए बच्चों, अब इसके बाद में इक्वेशन ऑफ वेव लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता था, del 2y बाई del t स्क्वायर, t स्क्वायर del 2y बाई del x स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। इसका सोल्यूशन सबको याद हुआ, बताओ बच्चों। सोल्यूशन y(x, t)। क्यों जी, यस सर। हाँ, अलीशा है क्लास में, अलीशा आवाज आ रही है, अलीशा, दुर्गेश। देखो कुछ बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। पीयूष क्या नाम है, पुष्पेंद्र नाम है कि पीयूष नाम है, आयुष आयुष नहीं, पीयूष करके कोई नाम है। तो C1 cos px फार्मूला याद हो गया सबको। C2 sin px, C3 cos pct, C4 sin pct। बोलो, ये फार्मूला सारे बच्चों को याद है। यस यस सर। सर। हाँ, अब देखो पहली बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो ये भी वैल्यू हम मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। 0, t पहली बाउंड्री कंडीशन। पहली बाउंड्री कंडीशन पे बताओ बच्चों क्या निकल कर आएगा, C1 0। C1 = 0। हाँ ठीक, याद हो गया। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन बताओ बच्चों, यल = t, x बराबर यल। यहाँ से क्या निकल कर आता है, बताओ। P बराबर n पाई बाई l। हाँ, p बराबर n पाई बाई l। ठीक। और इसके बाद में तीसरी बाउंड्री कंडीशन वेलोसिटी वाला, तीसरी बाउंड्री कंडीशन del y बाई del t।
डेल वाई बाई डेल। हाँ, तो जब डेल वाई बाई डेल टी करेंगे तो ये बताओ, ये इसको करके बताएं क्या हम आप लोगों को, ये निकल गया था, बताओ यहाँ तक समझ में आया था। देखो इसका जुगाड़ ये है कि जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कास किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, और साइन बदलेगा कॉस में, तो कास 0 की वैल्यू 1, ये पूरा खत्म हो जाएगा, C4 का मान 0 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? C4 निकालना आ गया बच्चों को? बोलो भाई। यस सर। C4। हाँ, अब एक जुगाड़ और हम बता रहे हैं सवाल में। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो अगर सवाल में डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो इसका मतलब C4 0 आएगा, और अगर सवाल में वेलोसिटी दिया होगा तो C3 बराबर 0 आएगा। याद हुआ? बोलो। आधा आंसर देखो, तुम लोगों को 90% चीजें तो वैसे सारे बच्चों का याद हो जाएगा ये सोल्यूशन में। बहुत आसान टॉपिक है भैया, इसमें जब हम पढ़ाते थे तो बच्चों का इसमें एक नंबर तक नहीं कटता था। कापी भी मैं चेक कर रहा हूँ, अभी भी चेक करता हूँ, तो मैं बच्चों को आंख बंद करके नंबर दे देता हूँ, क्योंकि 90% बच्चे तो यहाँ तक C4 तक तो निकाल ही ले जाते हैं, तो 10 में से 8 नंबर तो मिल ही जाता है। ठीक है, और बच्चों को हम सीधे इसे याद करा देते हैं, ऐसे दिमाग में फिट कर लो। ये क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी 0 होगी, और वेलोसिटी 0 होगी तो C4 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अगर यही डिस्प्लेसमेंट दिया रहता, अरे वेलोसिटी दिया रहता तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, तो यहाँ से C3 का मान 0 आ जाता। ठीक है, तो हम सवाल देख के पता लगा सकते हैं कौन कौन से कांस्टेंट 0 होंगे। बात समझ में आई ना? बोलो, याद हुआ? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो C4 ये सारी वैल्यू उठा के, अब तुम लोगों को भैया डायरेक्ट नहीं लगाना है, ये नहीं कि उठा के इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ये ऐसे डायरेक्ट लगाते हुए दिखाना है, 4-5 पेज भरना है। ये हमने जैसे जैसे डायरेक्ट लिखा है ऐसे आपको लिखना नहीं है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ये तो कल लगवाया था, इसीलिए मैंने ये शॉर्टकट में लगाया है। आप लोगों को एक एक स्टेप सॉल्व करते हुए दिखाना है, ये डायरेक्ट नहीं लगाना है। सर बात समझ में आ रही है? वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। नहीं 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 निकालना है, अगर सवाल में कहेगा तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, नहीं तो इसे डायरेक्ट याद कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो C1 0 हो गया, C4 0 हो गया, C3 और C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो y x कामा t, C2 और C2 C3, साइन px की वैल्यू क्या है, साइन n पाई x बाई l, और cos बचेगा, cos n पाई ct बाई। बोलो, समझ में आया बच्चों? अब इसको हम समीशन bn मानेंगे। क्या मानेंगे? bn मानेंगे, क्योंकि fx करके लिखा है। जो भी सवाल आए तुम समीशन पहले मान लेना, बाद में देखा जाएगा। समीशन bn मान लिया, साइन n पाई x बाई l, cos n पाई ct बाई l। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा तब बना था, 5वां समीकरण शायद बना था। अब t बराबर 0 पुट करते हैं, y x कामा t समीशन bn n पाई x बाई l cos 0। अब ये t बराबर 0 पुट किया गया है, तो इसका मान देखो सवाल में क्या दिया है, म्यू एक्स यल माइनस एक्स। क्या दिया है, म्यू एक्स यल माइनस एक्स बी एन एन पाई एक्स बाई टी एल। ठीक है, अब देखो ये पुराने जैसा सवाल बना कि नहीं बना, वहां हमने यल लिखा था तो जी, और ये हमारा क्या लिखा गया है, म्यू एक्स। तो बी एन बराबर बच्चों क्या बनेगा, 2IL 0 से L, म्यू एक्स को अंदर गुणा कर दें, LX माइनस एक्स स्क्वायर साइन n पाई x बाई l इंटू डी एक्स।
चलो आगे तुम लोग लगाओ इसको, रफ कॉपी में फिर से एक बार लगा लो, या कहो अगर समझ में आ गया होगा तो कुछ नया शुरू कराएं, इसमें नया सवाल दें, या इसको लगा डालो एक बार जल्दी से, लगाओ अभी लगाओ, एक बार फिर से प्रैक्टिस करो इस पे, यू भी मान के लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो। आयुष बेटा जरा वो अटेंडेंस जरा काउंट करके बताओ CSIT का, आयुष वाजपेयी। सर 42 पे मैंने काउंट किया था, जब 42 अटेंडी थे, हाँ हाँ हाँ, तब कितने 26 थे? थे CS, तब अच्छा 26 थे CS और IT के 16। हेलो सर। बराबर, हाँ 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 सुन लिया हमने। ठीक है सर, और क्या, यही भेज देंगे, लेट में जो बच्चे आ रहे हैं तो क्या करें। चलिए बच्चों सॉल्व करिए इसे, bn निकालिए, इंटीग्रेट करिए इसको जल्दी से, यूवी वाला मेथड लगा के, रफ कॉपी में करिए, सवाल आप लोगों ने लगा लिया होगा। कोई नोट तो नहीं कर रहा है? अगला पेज डिस्प्ले कर दें, कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है? और किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो 3:40 एक बार से, फर्स्ट पेज डिस्प्ले कर दीजिए सर, एक बार फर्स्ट पेज डिस्प्ले कर दीजिए। ओके ओके, चूड़ी सर से मैंने बात किया है कि अगर किसी को दिक्कत हुआ करे तो जब क्लास खत्म होती है उसके बाद 1-2 लेक्चर डाल दीजिए और फिर वो बच्चा पढ़ लिया करे अलग से, किसी को कोई दिक्कत हो। सर सेकंड पेज। सेकंड पेज इस पे थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू निकाल के ला रहे हैं, अगर किसी को निकालना ना आता हो तो पूछ ले, हम बता दें। फर्स्ट पेज एक बार फिर से कर दीजिए शो। कौन सा पेज? फर्स्ट पहला, पेज। फर्स्ट पेज। यस सर। हेलो, हाँ, अरे अभी हम क्लास ले रहे हैं, बाद में फोन करिए। सर थर्ड पेज। थर्ड पेज हाँ बच्चों, कैलकुलेट किया? यस सर। आया समझ में? एक को परसेंट आया कि नहीं आया? आया सर।
तो चलिए देखिए बी एन कैलकुलेट करते हैं। बी एन इक्वल टू क्या है सवाल में, 2 बाई एल बाहर निकाल लिया हमने, 2 बाई एल बाहर निकाल लिया और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये हमारा u है और ये हमारा क्या है v। तो क्या आ जाएगा, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एल डिवाइड बाई एन पाई बाई एल माइनस एल एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2x कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन पाई एक्स बाई एल अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। फिर एक माइनस है तो दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस एल का डिफरेंशिएशन 0, 2x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एल अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब एल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से यल हो जाएगा। अब बच्चों देखो, अब क्या क्या 0 होगा सबसे पहले हम ढूंढना पड़ेगा, क्या क्या 0 होगा उसे हमें क्या करना है, ढूंढना है। पहले हम ढूंढ लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे यल, तो यल और यल मिला के क्या बनेगा, यल स्क्वायर माइनस एक्स के यहाँ पर यल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। तो ये हो गया 0। ऐसे लोअर लिमिट के लिए जैसे एक्स के यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0, तो ये पूरा पेज ये पूरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 0। ठीक है, और अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो साइन एन पाई, साइन एन पाई का मान 0। जैसे हम यहाँ यल पुट करेंगे एक्स के यहाँ पर, तो यल और यल क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन एन पाई का मान क्या हो जाएगा, 0। और ऐसे यहाँ लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 का मान 0। तो ये पूरी इसकी कहानी खत्म, क्योंकि हमें थोड़ा सा पेज भी बचाना है और फिर सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर माइनस बचेगा और ये माइनस आ जाएगा -4 म्यू एल। अपर लिमिट यहाँ पुट कर दीजिए, cos x यहाँ पर यल पुट करेंगे, यल कैंसिल, एन पाई अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब अपॉन यल क्यूब। फिर यहाँ cos 0, हाँ बच्चों बताओ तुम लोगों का भी इतना आया है क्यों जी? यस सर। अब ये पलट जाएगा, यहाँ तक किसी बच्चे को लिखना हो तो लिख सकता है, फिर हम आगे बढ़ना। चलिए नोट सर करिए जल्दी से। लिमिट हाँ तो रख दिए, अब बाहर लिमिट क्या लगाने की, और लिमिट तो रख दिए ना अब। हाँ लिमिट हट जाएगा। चलिए करिए जल्दी से इतना, फिर इवन आउट देख लेंगे। नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। आगे बढ़ें। चलो देखो अब ये पलट जाएगा, ये देखो ये पूरा कॉमन हो रहा है, अगर देखें तो पूरा कॉमन कर लेते हैं। तो -4 म्यू एल क्यूब इंटू एन क्यूब पाई क्यूब यल क्यूब, एन क्यूब पाई क्यूब यल क्यूब, cos एन पाई cos 0 1, यहाँ पर शायद यल होगा, एल है यहाँ पर सर, यल, नीचे है। एक यल से एक यल कैंसिल हो जाएगा, यल स्क्वायर आएगा, यल स्क्वायर ऊपर चला, तो -4
एल स्क्वायर एन क्यू पाई क्यू क्लास एन पाई की वैल्यू -1 की पावर एन -1। अब देखो अगर यन क्या है, इवन है, तो सर -1 म्यू की भी तो पावर एन, आएगा। हाँ म्यू छूट गया, म्यू भी रहेगा। अगर यन इवन है तो बी एन बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे, एक में से एक घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यन इज ऑड, ऑड है तो -1 आएगा, -1 -1 -2, तो बी एन का मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 एल स्क्वायर म्यू स्क्वायर एन क्यू पाई क्यू, ये आ जाएगा बी एन का मान। नोट कर लीजिए यहाँ तक जिनको लिखना है। इसके बाद में बी एन का मान उठा के कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5। आज कुछ नया नहीं पढ़ाया, कल नया पढ़ाएंगे, थोड़ा सा नया क्या पढ़ाएंगे, अभी इसी पे एक दो सवाल लगवाएंगे। क्या सर? अब कल नया सवाल लगवाएंगे बेटा, आज यही सवाल पूरा हो जाए, ठीक है। अभी इसको पूरा कर देते हैं, चलो इसको पूरा करते हैं। अभी कोई लिख तो नहीं रहा है, आगे बढ़े, पेज आगे डिस्प्ले करें। यस सर आगे बढ़िए। हाँ अब देखो इक्वेशन 5 में बी एन है ना, अब बी एन का मान उठा के पुट करेंगे, बी एन का मान पुट करेंगे, तो फ्रॉम क्या लिखेंगे, शिफ्ट वाई एक्स कामा टी, बी एन का मान बताओ कितना आया है, 8 एल स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन एन क्यू पाई क्यू साइन एन पाई एक्स बाई एल, और फिर क्या है, कॉस एन कॉस पाई एन पाई सी टी बाई एल। लिख देंगे वेयर एन इज ऑड नंबर, वेयर एन इज ऑड नंबर, एन क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। या ऑड के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं, 2n+1। हाँ 2n प्लस एन इक्वल टू 1 से n। ठीक है, पूरा कर लीजिएगा इसको, सीटी टूट गया, तो ये आपका बेटा जाके फाइनल आंसर बन जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो डिस्कस कर ले जल्दी से, एनी डाउट, सर म्यू, एनी प्रॉब्लम। सर म्यू स्क्वायर नहीं, सिर्फ म्यू है सर, सिर्फ मी। कहाँ पर ये, अच्छा केवल सर म्यू है, म्यू म्यू है, स्क्वायर सिर्फ नहीं। म्यू स्क्वायर है। ओके ओके थैंक यू। किसी बच्चे को कोई डाउट, कल तो नोट दादी भी किया होगा। फोन लाओ। किसी बच्चे को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम,